अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं उवैस करनी न्यूज चैनल और आज हो चुकी है 14 जनवरी। असदुद्दीन ओवैसी की जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर धुआंधार एंट्री हुई, उससे भाजपा और समाजवादी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा डर दिखाई दे रहा है। भाजपा का डर तो यहां तक है कि उसके जो बड़े बड़े सांसद हैं वो असदुद्दीन ओवैसी को अब बीजेपी का एजेंट बताने लगे। यानी जो बीजेपी का डर है वो अब ऐसे दिख रहा है कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाते हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक वीडियो आपको दिखाता हूं, उस वीडियो को देखें और फिर हम आपको बताएंगे कि क्यों भाजपा और समाजवादी पार्टी के अंदर इतना ज्यादा डर ओवैसी का बैठ चुका है और क्यों असदुद्दीन ओवैसी भाजपा से ज्यादा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। जबकि बीजेपी हमारी दुश्मन है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी के ऊपर बोलते हैं। इसकी क्या वजह है? एक बहुत बड़ा खुलासा, एक बहुत बड़ी जानकारी, एक बहुत बड़ी वजह है इसके पीछे, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप भाजपा के सांसद का बयान सुन सकते हैं। ओवैसी जी जो आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। आप नेता यूपी में स्कूल और अस्पताल देख रहे हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, ये है भाजपा के कद्दावर नेता साक्षी महाराज और ये ऐसा बयान दे रहे हैं कि जिससे मुसलमानों को गलत संदेश जाए। यानी बीजेपी जो है, बीजेपी की बी टीम है असदुद्दीन ओवैसी। ऐसा इन्होंने लोगों को मैसेज दिया कि अब मुसलमान ये समझेंगे कि हाँ, बीजेपी को जो है असदुद्दीन ओवैसी फायदा पहुंचा रहे हैं। जबकि मामला यह है कि असदुद्दीन ओवैसी जिस सूबे में भी एंट्री करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, वहां की जो नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं जो अपने आप को मुसलमानों का मददगार और हामी बताती हैं, मुसलमानों का खैरखा बताती है, पहले उन पार्टियों को असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुझे भी गठबंधन में ले लो या मेरे साथ गठबंधन कर लो। लेकिन वो सेकुलर नाम निहाद पार्टियां सिर्फ इसलिए गठबंधन नहीं करती कहीं असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के एक बड़े नेता न बन जाए, और जिसकी वजह से वो नाम निहाद सेकुलर पार्टियां बीजेपी को जितवा देती हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचा देती हैं, मगर असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं करती और लोगों के पास ये संदेश भेजते हैं। वो नाम निहाद सेकुलर पार्टियां ये मैसेज लोगों तक, मुसलमानों तक पहुंचाते हैं कि देखो, असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव लड़ा और बात नहीं मानी, वो अपने घर नहीं बैठे। क्यों असदुद्दीन ओवैसी अपने घर बैठेंगे? उनको अधिकार है, आपको चाहिए था कि उनके साथ गठबंधन करते, लेकिन वो नाम निहाद सेकुलर पार्टियां लोगों के पास ऐसा संदेश, ऐसा मैसेज पहुंचाते हैं कि देखो, असदुद्दीन ओवैसी ने हमें हरवा दिया और बीजेपी को जितवा दिया। जबकि गलती उन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की होती है कि वो असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में नहीं लेती। जब उनको मालूम है कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों का एक बड़ा चेहरा है और इनके नाम पर वोट मिलता है, जब वो सेकुलर पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी साथ आ जाएंगे तो हिंदुओं का भी और मुसलमानों का तमाम वोट गठबंधन को मिलेगा और गठबंधन की सरकार आएगी। तो इसीलिए इन नाम निहाद और सेकुलर पार्टियों पर असदुद्दीन ओवैसी ज्यादा गरजते हैं, ज्यादा बरसते हैं, क्योंकि ये वैसे तो मुसलमानों के खैरखा बनते हैं, लेकिन जब बात मुसलमानों को साथ लेकर चलने की आती है तो ये मुसलमानों के नेता असदुद्दीन ओवैसी को अलग करके उनको बीजेपी की बी टीम बताना चाहते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी का मकसद है, बीजेपी तो हमारी खुली दुश्मन है, ये सब जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का मकसद है कि उन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को जो मुसलमानों की खैरखा बनती हैं, उनका चेहरा लोगों के सामने लाया जाए कि वो मुसलमानों के खैरखा नहीं, असल में वो बीजेपी से भी बड़े मुसलमानों के दुश्मन हैं। अब साक्षी महाराज ने जो बयान दिया है उसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि सिर्फ मुसलमानों के पास एक गलत पैगाम पहुंचाना है। दोस्तों, ये थी अहम खबर साक्षी महाराज और बीजेपी को लेकर। जो डर उनके अंदर बैठ गया है वो आप देख सकते हैं। कभी कभी डर में आदमी मीठी बातें करने लगता है ताकि उसका डर सामने वाले आदमी के सामने जाहिर ना हो जाए। तो यही हाल बीजेपी और साक्षी महाराज का है कि वो डर में मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए उवैस करनी न्यूज और चैनल को